कुछ ना लोगी जब क्यों कर रही था अच्छा कल ऐसी ऑटो ऐसी कर मतलब कि अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्टर ट्रांसफर, मेमोरी ट्रांसफर, बस ट्रांसफर, ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब लास्ट 3 टॉपिक बचे हुए हमारे पास, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमारा टॉपिक है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट्स define the structure of CPU और CPU। तो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है हमारा जनरल रजिस्टर बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड होता है स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इसको सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड, एसी का मतलब एक्यूमुलेटर, सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू सीपीयू। ठीक है, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में और डिवाइड हो सकते हैं। समटाइम it is based on register to memory reference या sometime it is based on register to register reference। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे, प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक बात और याद रखो, प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स द 2 and 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, 2 वाला किस केस में? जब रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस होगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा 2 एड्रेस, और रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस होगा तो उस केस में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद यदि स्टैक बेस्ड सीपीयू है तो इसमें होता है हमारा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो बस अभी इतना याद कर लो कि प्रोसेसर हमारा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू हमारा 2 या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है,
और स्टैक हमारा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब हमारा प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू होगा तो जनरली इसमें जितने भी ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपको याद होगा कहाँ पे था, कॉमन बस सिस्टम हम लोग जब देखे थे वहां पे हम लोग यूज किए थे एक्यूमुलेटर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो इसका, जनरली स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर में आपके पास एएलयू, एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, ये बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, ये आपका मेमोरी, म्यूट कर लो भाई अपने आप को, इसका अनम्यूट हो गया। ठीक है, एएलयू क्या परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ रोहित पांडे, ठीक, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। जैसे आपको एडिशन परफॉर्म करना होगा तो ए और प्लस बी, तो ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू। ठीक है, तो जब हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हमारा एक ऑपरेंड कहाँ पे है, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और दूसरा कहाँ से आ रहा है, टेम्पोररी रजिस्टर में फ्रॉम द मेमोरी। एक ऑपरेंट हमारा ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में है। देखो एएलयू दो ऑपरेंट ले रहा है, एक एक्यूमुलेटर से ले रहा है, एक दूसरा टेम्पोररी रजिस्टर से ले रहा है। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन अगेन रिजल्ट विल बी स्टोर इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो जब हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें डायग्राम बनाना है तो ये बना लो। ठीक है, मैं एक मिनट पॉज कर लेता हूँ, डायग्राम बना लीजिए आप लोग। इट इज द हार्डवेयर डिजाइन ऑफ एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू या प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू।
फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ALU ऑपरेंड is always required in the accumulator. एंड देखो, एक ऑपरेंड तो हमारा एक्यूमुलेटर में होगा हमेशा, एंड सेकेंड ऑपरेंड is required either in the register या मेमोरी। ठीक है, या तो रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर, या तो फिर मेमोरी में। ठीक है, दो ही ऑपरेंड की जरूरत होती है एलयू को। तो जब हमारा सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू होगा तो उस केस में हमेशा एक ऑपरेंड हमारा एक्यूमुलेटर में होगा, दूसरा हमारा मेमोरी या फिर रजिस्टर में होगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर data manipulation result is always placed into the accumulator। मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑल ऑपरेशन, जो फाइनल रिजल्ट होगा अगेन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारा एएलयू में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये किस टाइप का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सिंगल एक्यूमुलेटर हमारा क्या सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसमें एक फील्ड हमारा एड्रेस का होगा और रिमेनिंग फील्ड हमारा ऑप कोड का होगा। यदि जनरल स्ट्रक्चर देखें इंस्ट्रक्शन का, तो सपोज करो IR रजिस्टर में हमारा इंस्ट्रक्शन होता था। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा तो वन फील्ड फॉर एड्रेस वन और रिमेनिंग फील्ड फॉर ऑप कोड। ठीक है, ऑप कोड क्या बताता है, इस डिफाइन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इट डिफाइन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, तो उसको डिवाइड करोगे आप लोग दो पार्ट में, एक पार्ट हमारा एड्रेस के लिए और दूसरा पार्ट हमारा ऑप कोड के लिए होगा। ठीक है, एड्रेस हमारा क्या होता है, एड्रेस डिफाइन करता है लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, एंड ऑप कोड हमारा डिफाइन करेगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, वो हमारा ऑप कोड
डिफाइन करेगा। ठीक है। ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक। ऐड दिस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी लोकेशन दिस, जैसे ये मेमोरी है हमारा, इसमें कोई लोकेशन 2000 है, उस लोकेशन पर कोई डेटा होगा, उस डेटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ। मतलब यदि मैं इसको और ब्रीफ में लिखूं तो एक्यूमुलेटर होल्ड द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी लोकेशन 2000। यही कहने का मतलब हुआ ना कि सिर्फ यहाँ पे लिखा ऐड दिस लोकेशन वैल्यू, और टाइप किस टाइप का है ये हमारा? एल सीपीयू सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड। तो जब भी सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड होगा तो हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो हमें पता था एक ऑपरेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, अनदर ऑपरेंट प्रेजेंट इन रजिस्टर या फिर मेमोरी। ठीक है। और आफ्टर परफॉर्मिंग द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी स्टोर इन एक्यूमुलेटर। ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट, इट इज द डेस्टिनेशन। इसे कह सकते हैं सोर्स वन, ये हमारा सोर्स टू। ठीक है। सोर्स वन एंड सोर्स टू। तो सोर्स वन, सोर्स टू एंड डेस्टिनेशन। सोर्स वन ऑलवेज एक्यूमुलेटर, सोर्स टू समटाइम रजिस्टर या फिर समटाइम मेमोरी। डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा होगा? ऑलवेज एक्यूमुलेटर। ठीक है। ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल, find the number of operation if 16-bit processor used in accumulator based CPU। ठीक है। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेशन, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन या कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं यदि हमारे पास 16-बिट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू में। ठीक है। तो जब भी एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू की बात होगी तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है इस केस में? इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हमारा होता है इंस्ट्रक्शन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट फॉर ऑपकोड इन केस ऑफ accumulator based CPU and one part for address one। ठीक है। अब 16-बिट प्रोसेसर है हमारा। ठीक है। 16-बिट प्रोसेसर का मतलब हुआ टोटल साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा 16-बिट का हो गया। ठीक है। 16-बिट प्रोसेसर, वन पॉइंट मिसिंग है इसमें।
जिसमें मेमोरी की साइज है आपकी 64 KB। ठीक है। तो टोटल हमारा रजिस्टर जो होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो 16 बिट का होगा। ये हमारा टोटल 16 बिट का हो गया। ठीक है। अब पूछा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो पहले हमें ऑपकोड का साइज पता होना चाहिए। तो ऑपकोड का साइज तो पता नहीं है, तो एड्रेस फील्ड का साइज पता कर सकते हैं कि कितने बिट्स का एड्रेस हो सकता है। कहाँ से? मेमोरी, क्योंकि मेमोरी की साइज गिवन है। आपको पता है कि यदि आपकी मेमोरी की साइज 64 KB है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका मेमोरी है उसमें टोटल ब्लॉक्स कितने? 64 के। ये टोटल ब्लॉक 64 के हैं, और वन ब्लॉक की साइज 1 B। 1 B मतलब 1 बाइट, मतलब 8 बिट। ठीक है। तो इसमें 8 बिट्स का डेटा इस केस में अभी नहीं, 16 बिट्स होना चाहिए यहाँ पे। इसको रुक जाओ, करेक्ट कर दूं थोड़ा, वर्ड कर देता हूँ। ठीक है। W, और W = 2 बाइट। ठीक, तो अब ये हमारा हो जाएगा 16 बिट का। ठीक है, 16 बिट। ठीक। तो हमारे एक ब्लॉक की साइज 16 बिट हो गई। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 64 के है। तब कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी इतने ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्योंकि ये इस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा कितने बिट का होगा, इस ब्लॉक का एड्रेस कितने बिट का होगा, इस ब्लॉक का एड्रेस कितने बिट का होगा। वो कैसे पता करेंगे? 64 के को डिफाइन करेंगे 2 के पावर में। तो 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10 = ये तो गड़बड़ ले लिया हूँ शायद, 64 के भी सपोर्ट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, साइज और छोटी कर देता हूँ, 64 वर्ड। ठीक है, के हटा दिया। ठीक है, तो 2 के पावर 6, तो एड्रेस के लिए कितना बिट चाहिए? 6 बिट। ठीक है, तो 6 बिट रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस। रिमेनिंग 10 बिट्स यूज हो जाएगा हमारा ऑप कोड के लिए। ठीक है, तो जितने बिट्स यूज हो रहे हैं आप कोड के लिए वही डिफाइन करता है उतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। यदि 10 बिट्स यूज कर रहे हैं हम लोग आप कोड के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? ऑपरेशन इक्वल टू 2 के पावर 10 इक्वल टू 1024। ठीक है। ठीक। एक एग्जांपल और, उसको अब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो।